किया है दिफाई अमूर के माहिर एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताएगा कि दुबई एयर शो पे जिस तरह से भारतीय त्यारा तेजास गिरा है, बहुत ज्यादा हाइप इसे भारत की तरफ से दी जा रही थी कि हमारा बहुत ही जबरदस्त त्यारा है, हमारा इंडिजिनसली हमारा ये डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड हमारा ये त्यारा है, और वो कहते हैं कि ये दुनिया में एक बड़ा बेहतरीन हमने त्यारा बना दिया है, और इसे बेचने के लिए भी वो मुख्तलिफ ममालिक से बात कर रहे थे। ये जो गिरा है आज त्यारा, क्या कहेंगे इसके वाले से? कौन सा मुमकिन टेक्निकल इसका फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से गिरा है? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम जी। पहली तो चीज़ ये है कि ये जो तेजाज़ है ये बहुत पुराना डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो इन्होंने शुरू किया था 80s में। और इनकी जो पहली फ़्लाइट थी वो 2001 में हुई। इत्तेफाक से मैं उस वक़्त इंडिया में ही था जिस वक्त इनकी ये फ़्लाइट हुई थी। और फिर उस वक़्त भी जो इस प्रोग्राम के जो बानी थे, एयर चीफ मार्शल लतीफ़ उनका नाम था। इत्तेफाक से मेरी उनसे इंडिया में मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई इस जहाज़ के मतलब। और उस वक़्त हमारा जो JF-17 का प्रोग्राम था वो फुल थ्रॉटल जा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे मुल्क के अंदर ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान एयरफोर्स को, और वो ये है कि एक तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं होती जिस तरह यहाँ पे इंडिया में होती है, और दूसरा ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क इन HAL इज़ नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड। और फिर तीसरी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। हम अपने प्रोग्राम के अंदर हर थोड़े दिन के बाद कोई नई चीज़ डाल देते हैं जिसकी वजह से जो है उसकी टाइमलाइंस अफेक्ट होती हैं। तो और ये हम चाहते थे कि एक हम अपना इंडिजिनस जहाज़ बनाएं और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट मॉडल्स के अंदर हम उसके अंदर बेहतरी लाएं। लेकिन ये बेहतरी लाने की कोशिश पहले ही मॉडल से करने की करते रहे हैं और उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम डिले होता रहा है। सो ये एक ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थी इस जहाज़ के अंदर। और जो इसका फादर ऑफ द प्रोग्राम था, ये मैं आपको उनकी बात जो है फर्स्ट हैंड जो है वो बता रहा हूँ कि उनकी जो सबसे बड़ी जो खदशात थे ना वो इस जहाज़ के ऊपर वो ये थे कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड क्वालिटी ऑफ वर्क विच इज़ बीइंग डन। और फिर अभी आप आज देखें कि जिस वक्त इनके जो प्रेजेंट एयर चीफ हैं उनकी भी वही बात है कि जी मैं HAL से खुश नहीं हूँ, HAL परफॉर्म नहीं करती, HAL के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, HAL डज नॉट मीट इट्स टाइमलाइंस गुड, एंड HAL इज़ नॉट गिविंग मी द प्रोडक्ट दैट आई वांट कि वो मैं एक एफिशिएंट एयरफोर्स उस प्रोडक्ट पे रन कर सकूं। और HAL की प्रोडक्ट क्या है, वो तो तेजाज़ ही है। तो आप ये देख लें कि ये एक जहाज़ है जिसका जो क्वेश्चन मार्क है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और अपनी इंसेप्शन की स्टेज से लेके अब तक वो कितनी ज़्यादा रोड ब्लॉक्स के ऊपर से गुजरता हुआ आया। अब आप इस जहाज़ को देख लें, अनफॉर्चुनेटली जो क्रैश किया, इसके अंदर भी कोई टेक्निकल हिचेज और ग्लिचेज आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी ये जहाज़ जो है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी भी कोई वीडियोज़ वगैरह भी आपने देखी होंगी मीडिया या वो ऑयल लीकिंग की जो वीडियो आ रही थी। तो सर अब हाँ जी। तो अब ये कीपिंग दिस बैकग्राउंड इन माइंड, फिर आप देख लें कि लगता यही है कि जहाज़ के अंदर हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया हो। अब कि वाकई कितना आया या कितना नहीं आया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी जहाज़ जो है इतनी हाई परफॉर्मेंस चीज़ के लिए कभी भी नहीं आप पेश करते जो कि आप सारी दुनिया को दिखाएंगे या खुदा ना खास्ता उसका कोई उल्टा रिजल्ट निकलेगा तो वो ठीक होगा। तो वो आप you have to be very careful, and the Indians must have tried to put their best foot forward and presented this aircraft, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें कोई कमी रह गई। और जब आपके क्रैश होते हैं स्पेशली एयर शोज़ के अंदर, क्योंकि ये एक हाई रिस्क फ्लाइंग होती है और आपका जहाज़ जो है अपनी ऑपरेटिंग लिमिट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, ज़मीन के करीब होता है, रिएक्शन टाइम नहीं होता, तो आप कोशिश ये करते हैं कि जी आपका जहाज़ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल वो जो सर्विसेबल 100% होना चाहिए, और आपका पायलट भी जो है वो मंजा हुआ होना चाहिए, और वो भी इस सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल हो। सर ये जो वाक़या हुआ है आज दुबई के एयर शो पे, ज़रा दुनिया भर में एयर शोज़ होते हैं और ये बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। जिस तरह आपने खुद बात की कि अपने बेहतरीन तैयारे वहाँ भेजे जाते हैं, बेहतरीन पायलट्स वहाँ भेजे जाते हैं। पायलट तो शायद बेहतरीन था, त्यारा ठीक नहीं था, शुरू से ही उसमें खराबियाँ थी। तो आइंदा के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारतीय फ़िज़ाइया के लिए क्या हो सकते हैं? उन पर पाबंदी भी कोई लग सकती है कि वो अपने तेजाज़ को कम से कम ना लेकर जाएँ एयर शोज़ के अंदर?
नहीं जी, ऐसे नहीं होता, बिकॉज ये तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों के दरमियान, और आपकी जो होती हैं वो जो अप्रूवल्स होते हैं सेफ्टी के, वो आप अपने अप्रूवल्स जो आपकी एविएशन इंडस्ट्री है वो देती है जहाज़ को वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, और वो दूसरा मुल्क भी वो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन इससे भारत को दो नुकसान होंगे। एक, उनकी एयरफोर्स की रेपुटेशन ख़राब हुई। दूसरा ये है कि HAL जो उनकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, उनकी जो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है फॉर दी तेजस, उनकी बड़ी बदनामी होगी। शेयर्स और भी गिरे ये उनके दोनों आज चीज़ें 2.5% तक। अगर आप देखें, हाँ जी जी, और फिर आप देखें नॉट ओनली दैट कि शेयर्स गिरे, या नहीं, आप देखें इंटरनेशनली उनकी साख को कितना नुकसान पहुंचा। और इंडिया के लिए तो ये बहुत क्रूशल था, ये वाला जो मरहला था, फॉर द रीज़न बीइंग कि वो दे वर बीइंग पिच्ड अगेंस्ट JF-17 पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आफ्टर हैविंग लॉस्ट द वॉर इन मे टू पाकिस्तान एयरफोर्स, ये इनके जो 7 जहाज़ गिरे, और हमारे एयर चीफ़ की काबिज से, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू की वजह से जो हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए और इंडियन एयरफोर्स को नाको चने जपवा दिए, तो उस जो था सेटबैक के बाद अभी इंडिया जो था पहली दफ़ा सर उठाने की कोशिश कर रहा था कि हम भी कहीं जाके परफॉर्म करें जहाँ पे पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा हो। अब आते हैं जी JF-17 पे। JF-17 जो है वो वॉर प्रूवन मशीन है। JF-17 ने मई के ऑपरेशन के अंदर बहुत अच्छा काम किया। पहली तो चीज़ ये है कि वो S-400 जो जिसका इंडिया को बड़ा नाज था, वो दो सिस्टम इन्होंने उड़ा के रख दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने जो हमारे J-10 की जो ऑपरेशंस हुए एयर कॉम्बैट के, उसके अंदर भी उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया अपने J-10 की फ्लीट को। तो आप देखें, ये तो वॉर प्रूवन जहाज़ था। अब आप वॉर प्रूवन जहाज़ को तेजस तो आप अभी तक मुकाबला कहीं कर रहे हैं इस्तेमाल भी नहीं हुआ तेजस के किसी साथ, जो कॉम्बैट के अभी अंदर। तक, हाँ जी, हाँ जी, कॉम्बैट तो बहुत दूर की बात है जी, अभी तक तो वो पूरी तरह उनके स्क्वाड्रंस के अंदर भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ सब में। अभी उसके नंबर्स आने हैं, फिर उसके बाद उनकी अपनी इंटीग्रेशन होगी दूसरे सिस्टम्स के साथ, तब कहीं जाके तेजाब होगा। आप देख लेना, वॉर हुई उसमें कहीं तेजाब नज़र आया, कहीं पे भी नहीं था। ऐसे ही तो आप देख लें वो जहाज़ जो जिसने अभी जंग का मज़ा ही नहीं चखा, तो उसको आप कैसे वॉर प्रूवन कैटेगरी में ला सकते हैं? तो यू कैन नॉट कंपेयर JF-17। फिर JF-17 की आप देखें कितनी धूमें मची हुई हैं वहाँ पे, ऐसा ही है। लोग उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इंडियंस जाके तस्वीरें खिंचवा रहे थे उसके MOUs साथ। हो रहे हैं हमारे तो आप देखें कि एक प्रेशर था जी। JF-17 थंडर की एक्चुअली सेल के लिए। MOUs भी हुए हैं, हाँ जी बिल्कुल जी, JF-17 के लिए MOUs भी हमारे साइन हुए हैं। अब आप देखें कि इंडियन कंटेंजेंट के ऊपर कितना प्रेशर था कि एक तरफ JF-17 है, एक तरफ उनका तीजा है, और अब वो बेचारा जो है उसको आई डोंट नो जो है, मेरे तो ख्याल है कोई जहाज़ सर्विसेबल ही होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो सर्विसेबल जहाज़ था, और बेचारे पायलट को उड़ा दिया। उसका भी हमें बड़ा दुख है कि एक जान गई। देखें, वो एज अ फाइटर पायलट आई विल ऑलवेज हैव सिंपैथी फॉर अ पायलट who has crashed on neutral soil and was not engaged in an operation against me. तो मैं तो उसके लिए भी जो है माई सिंपैथीज आर विद हिम एंड हिज बेरीफ्ड फैमिली। तो सर ये बताएं कि इस त्यारे के अंदर बहुत सारे इसके स्ट्रक्चरल और डिज़ाइन के अंदर फ्लॉज थे। इंडियन नेवी ने भी इसे लेने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है, फिर इसके जो शेप है, इसका डिज़ाइन है, उसके अंदर भी इश्यूज थे। और एक दो रोज़ पहले जो वीडियोज आई थी उसके अंदर भी इसका कोई ऑयल वगैरह लीक हो रहा था, नीचे उन्होंने पॉलीथीन के बैग्स रखे हुए थे, और बाद में कहा गया जी कि नहीं ये तो कूलिंग का प्रोसेस था एक। और इसके अलावा पिछले साल भी इनका एक त्यारा गिरा, मार्च 2024 में भी इनका एक तेजाज गिरा था एक एक्सरसाइज के अंदर मशकों के दौरान, जिसका जो है इंजन सीज हो गया था, उसकी फ्यूल की सप्लाई उससे रुक गई थी। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इस त्यारे के अंदर, एक इशू नहीं है जी जी। देखें, नेवी के तो बड़े स्पेशलाइज्ड जहाज़ होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया अभी उस स्टेज पे आया है कि वो इस तरह के जहाज़ बना सके जो कि कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस कर सके। तो उसके लिए तो अगर नेवी ने उनको रिजेक्ट किया तो बिल्कुल ठीक ही किया होगा, क्योंकि HAL के अंदर अपनी एयरफोर्स को देने के लिए भी कैपेसिटी नहीं है, तो वो तो उसकी तो स्ट्रक्चरल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और नेवी की और भी उसके अंदर कुछ चीज़ें थी ऑपरेशनली जो वो चाह रहे थे, जो कि तीजा पूरा नहीं कर सकता था।
लेकिन अगर आप देखें कि एयरफोर्स के अंदर भी अभी तक तीजा जो है वो पूरी तरह इंडक्ट नहीं हुआ। और ये ज़रूर बात है कि इनिशियली टीयरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप एक नया जहाज़ बनाते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी आती है जो कि आप ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक करते हैं। लेकिन आप देखें कि 2001 में ये इन्होंने अपनी पहली परवाज़ की थी इसकी तीजास की, और अभी वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग 2016। आप देख लें कि 25 साल में भी ये अपनी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं कर यानी सकते। सर हमसे पहले शुरू किया, बहुत बड़ा फ्लॉ है। हमसे पहले शुरू किया और हमसे बेहतरीन बनाने का दावा किया। बड़ा उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि अब तो कुछ इंडियन में देख रहा था उनके इंडियन रॉ से और इंडियन जो फौज है उससे जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो तो बड़े दावे कर रहे थे कि तेजाज हमारे जो हैं हम उसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो तो बड़े बड़े दावे वहाँ पे हो रहे थे। मोदी भी कहते हैं जी मेड इन इंडिया की बड़ी भड़क लगाते हैं। और पाकिस्तान में हमने JF-17 थंडर हमने बाद में स्टार्ट किया, लेकिन वो कामयाब त्यारा है। इस वक्त तो दुबई एयर शो पे जिसका आपने जिक्र भी किया वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और उसने जंग भी जीत ली है अपनी, एक बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस भी दिखाई है। तो कंपैरिजन जो है वो शायद बनता नहीं है किसी सूरत भी तेजाज का JF-17 थंडर के साथ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के JF-17 का तेजाज के साथ। और ये जो जी बात करते हैं ना संदूर 2 की, कौन सा संदूर 2? पहली तो बात ये है कि ये इतने कंफ्यूज्ड हेड हैं इनके कि कभी कहते हैं कि संदूर जो है वो जारी है, कभी कहते हैं कि संदूर ख़त्म हो गया है, फिर उसके बाद संदूर 2 की बात शुरू कर देते हैं। आप देखें कि आज ऑन ग्राउंड मई के बाद क्या चीज़ चेंज हुई है कि इंडिया वो कर सकता है जो पहले नहीं कर सकता था। ऐसा ही है, इंडिया के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो नहीं करके हमें दिखा सकता है। और अल्टीमेटली फिर संदूर 2 में वही होगा जो कि पहले संदूर 1 में हुआ था, खूब मार पड़ेगी। और पहले अगर कम उनका नुकसान हुआ था, इस दफ़ा ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस दफ़ा तो हमारी तैयारी पहले से भी बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे एटलीस्ट फॉर द एयरफोर्स में आपको बता सकता हूं कि जब हमारा 10 मई का बनियानुल मरसूस ख़त्म हुआ, 12 मई से पाकिस्तान एयरफोर्स स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर थ्रेट विच दी इंडिया वुड पोज टू पाकिस्तान, और उसके ऊपर काम शुरू हो गया। अभी हमारे इन हैंड कई प्रोजेक्ट्स थे जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं, एंड दे विल बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर इंडिया। एंड नॉट ओनली दैट, जो हमारे फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स हैं वो जब इंशाल्लाह तैयार होंगे तो इंडिया को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि संदूर 2 क्या 3 क्या 4 क्या 5 क्या, इंडिया के पास फिर संदूर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये मैं आपको आज वसूख से बता इंशाल्लाह। और सर फाइनल बात, जो भारतीय एयरफोर्स का साइज तो बड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें जो पाकिस्तान की जो एज है पाकिस्तान को है और हम उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजी के एतबार से। जी देखें, हमारी जो है ना एयर मार्शल असगर खान साहब पहले एयर चीफ थे। उन्होंने एक चीज़ जो हमारी ड्रिल की राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि जी हम वी विल ऑलवेज फाइट आउट नंबर्ड। ये हमारी बेसिक डॉक्ट्रिन का हिस्सा है कि हमने हमेशा जब जो लड़ाई लड़नी है वो अपने से ज़्यादा से लड़नी है। और 1:3 की रेशो रही तब से लेके अब तक। हमने जो है ना, अगर इंडिया के अगर तीन जहाज़ हैं और हमारा एक जहाज़ है, तो ये हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमने इसी रेशो से जंग लड़नी है। अब इसके अंदर हम उनको कितना कम कर सकते हैं नंबर्स का इफेक्ट, वो हमने जो है ना अभी जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन हमारे चीफ ने, ये चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने जो इंट्रोड्यूस किया कि जी स्पेस भी होगी, EW भी होगी, साइबर भी होगी, फिर हम UAVs का इस्तेमाल करेंगे। और मल्टी डोमेन्स जब आप ऐड करना शुरू कर देते हैं, EW ले आते हैं बीच में, तो आप क्या एक बहुत बड़ा एम्बेट आ जाता है। और इंडिया यहीं पे हमसे मार खा गया कि उन्होंने अपने जहाज़ों को इस्तेमाल किया इस तरह जिस तरह एक नॉर्मल एयरफोर्स करती है इस्तेमाल, उन्होंने उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह राफेल्स थे उनके पास, बिल्कुल जदीद तरीन तैयारी। जी, तो दैट कवर्स अप फॉर नंबर्स। एंड एक्चुअली फिर जब आप अपनी फोर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उससे आपको जो एडवांटेज होता है वो फिर नंबर्स डोंट मैटर, फिर ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन, आपकी डॉक्ट्रिन, और यहाँ पे आपकी लीडरशिप आती है। एंड दिस इज़ वेयर द एयरफोर्स लीडरशिप प्लेड इट्स रोल ड्यूरिंग द मे वॉर। सही है, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, आपका अपने प्राइम